दो कलाकार, कलाकार जो कला करे चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, उसकी कद्र करनी चाहिए। और कहा जाता है कि कलाकार की जो कद्र करता है वो कलाकारों से भी बड़ा होता है। इसलिए कलाकार एक बहुत बड़ी शख्सियत है। चित्रकला का माहिर आदमी, संगीत कला का माहिर आदमी, कहानी लिखने वाला, कविता लिखने वाला, बोलने वाला, हर प्रकार का व्यक्ति कलाकार है। यानी कि सामान्य लोगों से अलग हट करके अगर आप में कोई गुण है तो आप कलाकार हैं। उसके अंदर यानी आपके अंदर वो कला आ गई, और एक बार वो कला आ गई तो आप भी किसी कलाकार से कम नहीं हैं। इस कहानी में मनु भंडारी जी ने दो कलाकारों की बात कही है और पाठकों के ऊपर ये छोड़ दिया है कि वो अब ये तय करें कि दोनों ही कलाकारों में से कौन महान कलाकार है, कौन बड़ा कलाकार है। एक बालिका, बालिका ना कहकर लड़की कहें जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्थिति है अब उनकी युवावस्था होने की। तो ये दो लड़कियां जो हैं वो हॉस्टल में रहती हैं। बड़ी का नाम है, बड़ी छोटी भी इसमें नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बड़ी छोटी का भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यूँ कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक का नाम चित्रा और दूसरी का नाम अरुणा। अब बच्चे इनका नाम याद रखें और इनका काम याद रखें, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि चित्रा चित्र बनाती थी। अब ये तो याद हो गया, एक का तो भाई चित्रा यानी जो चित्रकारी करती थी, और एक है अरुणा जिसके अंदर करुणा ज़्यादा थी। समाज के लोगों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति उसमें करुणा जो है बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमें ये भी ध्यान आ जाता है कि वो समाज सेविका थी और वो दुखी और पीड़ित लोगों की मदद किया करती थी। तो ये कहानी इन दो कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती है, इन दो कलाकारों की बात इसमें कही गई है। हम ये देखते हैं कि उनके जीवन को जो अलग अलग दिशाएं मिली, उनमें से बेहतर दिशा क्या थी और क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस कहानी को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस कहानी में है क्या चीज़। तो देखिए, इस कहानी में दो लड़कियों के विचारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो ये कि चित्रकारी करने वाली लड़की चित्रकला को ज़्यादा महत्व देती है और समाज सेवा करने वाली लड़की अरुणा वो समाज सेवा को ज़्यादा महत्व देती है। ये दोनों लड़कियां अपने अपने जगह पे सही हैं। मेरे हिसाब से गलत तो कोई भी नहीं है, ठीक है। किसी का शौक है चित्रकला करना का और कि कोई समाज सेवा करने में रुचि रखता है, दोनों अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि भगवान ने सबकी सोच, सबकी आदतें, सबके शौक अलग अलग बनाए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलत है या कोई सही है, अपनी अपनी जगह पे सब सही है। लेकिन एक सामाजिक नज़रिए से क्या सही होना चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोनों लड़कियों के नाम मैंने आपको बताया कि एक का नाम है चित्रा और दूसरी का नाम है अरुणा। चित्रा चित्र बनाने में माहिर है और अरुणा समाज सेवा ज़्यादा करना पसंद करती है। दोनों लड़कियों में अच्छी मित्रता है। दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे या फिर एक दूसरे से सटे कमरे में रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए कमरे में रहते हैं और दोनों में दोस्ती इतनी ज़बरदस्त है, दोनों एक दूसरे की इतनी पक्की सहेलियां हैं कि उनकी दोस्ती को देख करके दूसरे लोग या दूसरी लड़कियां जलन खाती हैं। उनको लगता है कि भाई इनमें अभी तक झगड़ा क्यों नहीं हुआ, ये आपस में इतने प्यार से इतने दिनों से कैसे रह रही हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जलन जो है वो एक स्वाभाविक बात होती है मनुष्य के अंदर। जब हम किसी को अच्छा होता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर वो जलन की भावना आ ही जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक मनुष्य की प्रकृति का एक गुण हो गया है कि दूसरों की अच्छाइयाँ देख करके हमें बुरा लगने लगता है। तुलसीदास ने इस संबंध में बहुत पहले कहा था एक दोहा कि परगुण सुनत दाह, परगुण सुनत दाह, परदूषण सुनत हरख बहु तेरे, आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरे। ये इनका दोहा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने यही बात बताई है कि दूसरों की बुराइयों को देख करके हमारे अंदर जलन की भावना हो जाती है। तो दोनों की मित्रता पर सभी ईर्ष्या करते थे। चित्रा एक अमीर परिवार की, एक अमीर घर की लड़की है, जबकि
अरुणा जो है वो एक गरीब घर से संबंधित है। चित्रा के पास साधनों की कमी नहीं है। चित्रा जो है वो चित्रकारी की कला में प्रवीण है। वह बस अपने चित्रों के लिए विषय ढूंढती है, सदा उसमें व्यस्त रहती है। 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं यानी पेंटिंग और ब्रश में वो खोई रहती है। दुनिया की किसी भी घटना में उसको सिर्फ टॉपिक मिलने की देर है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक अच्छा है, तुरंत उसका स्केच बनाया, घर जा कर के उसको फाइनल करने में लग गए, ये उसका काम है। इसके ठीक विपरीत अरुणा जो है उसके अंदर ये सब भाव नहीं है। अरुणा एक साधारण परिवार की लड़की है और वो परोपकार, मानवता आदि सबको बहुत महत्व देती है। एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक बार बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उस समय कुछ स्वयंसेवी लोग जा रहे थे। स्वयंसेवी लोगों का मतलब है कि जो खुद से पैसा चंदा जमा करके लोगों की मदद के लिए आगे जाते हैं। तो अरुणा को जब ये पता चला कि कुछ स्वयंसेवी लोग बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो अरुणा भी उनके साथ निकल गई। जब 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत को देख करके चित्रा हैरान रह गई। अरुणा बहुत कमज़ोर हो गई थी। वहाँ से लौटने के बाद चित्रा ने उसे अपने 3 चित्र दिखाए, जिन्हें देखकर अरुणा को वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दृश्य याद आ गए, जिनकी वो अभी अभी, एक तरह से कहें तो जिस स्थान पे वो अभी अभी गई थी और वहाँ के लोगों की मदद की, तो उसको बहुत ये थोड़ा सा ख़राब फील होने लगा, क्योंकि वो यही सोचने लगी कि मैं अभी अभी उस प्लेस से आ रही हूँ उन लोगों की मदद करके, उन लोगों को देख करके, और ये सिर्फ उनका चित्र बना करके सोच रही है कि मैंने बहुत भारी काम कर दिया है। तो इस बारे में सोच करके उसे काफ़ी अजीब लगा। कुछ समय बाद चित्रा को अपनी उच्चतम शिक्षा के लिए विदेश जाना था, क्योंकि उसके पिताजी, चित्रा के पिताजी चाहते थे कि बेटी विदेश में जाए और वहां जाकर के वो चित्रों में और ज़्यादा महारत हासिल करें। जिस दिन चित्रा हॉस्टल छोड़कर जा रही थी उसी दिन उसके छात्रावास के बाहर एक भिखारिन की मृत्यु हो गई थी और उसके 2 बच्चे उसके मृत शरीर से चिपक कर के रो रहे थे और ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा करुणाजनक था। चित्रा ने उनका एक रफ स्केच बनाया और वो विदेश चली गई। इसी भिखारिन के तस्वीर के कारण चित्रा बहुत ज़्यादा विख्यात हो गई। देखिए, ये वो चित्र था जो कि चित्रा ने सबसे पहले अपने गुरुदेव से जब वो आशीर्वाद लेकर के आ रही थी तो उसने देखा था और वो स्केच बनाने में लग गई, तो उसमें उसको देर हुई। जब वो पहुंची तो सहेलियों ने उससे पूछा, जिसमें कि अरुणा भी थी, कि तुम इतनी लेट से क्यों आई? तो उसने बताया कि गर्ग स्टोर के पेड़ के सामने जो भिखारन रहती थी वो मर गई और उसके 2 बच्चे रो रहे थे, तो मैंने उनका रफ स्केच बनाया। ये बात जब वहाँ पर अरुणा ने सुना तो वो तुरंत वहाँ से निकल गई, क्योंकि उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ चली गई। उसने क्या किया ये कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगा। चित्रा विदेश चली गई। विदेश जाने के बाद वो वहाँ से लगातार पत्र लिखती रही, पत्र पे पत्र आते रहे, जाते रहे। मतलब दोनों के बीच में ये जो पत्र का सिलसिला है ये लगा रहा, क्योंकि अरुणा उससे मिलने स्टेशन पर तक भी नहीं गई थी, शायद वो किसी काम में व्यस्त हो गई हो। लेकिन जब वो विदेश चली गई तो उनके पत्र आते जाते थे। ये सिलसिला कुछ साल चला। फिर एक समय ऐसा भी आया जब पत्रों के सिलसिले बंद हो गए। एक समय ऐसा आया जबकि चित्रा ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। भारत में भी उसका काफ़ी नाम हो गया था। जब वो भारत लौटी तो उसके जितने भी चित्र बनाए गए थे, अब तक उसने जितने भी चित्र बनाए थे, उन सभी चित्रों का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगाई गई और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए भी उसी चित्रा को बुलाया गया। तो चित्रा वहाँ आ गई। शायद इस बात की खबर अरुणा को भी पड़ी हो, तो अरुणा भी वहाँ पर पहुँची उस चित्र की प्रदर्शनी में।
दोनों की मुलाकात हो गई अचानक से। दोनों सहेलियां एक दूसरे को मिलकर के बहुत खुश हुई और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर अचानक से चित्रा की नज़र वहाँ पे खड़े दो बच्चों की तरफ गई। दोनों बच्चों को देख करके चित्रा ने अरुणा से उन बच्चों के बारे में पूछा। अरुणा ने बताया कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन चित्रा ये मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि बच्चों की उम्र ज़्यादा थी और चित्रा जब उसको छोड़ कर गई थी तो उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। चित्रा ने बच्चों को भी प्यार किया। अब उसने जिद की अरुणा से ये बताने के लिए कि आखिर ये बच्चे हैं कौन। तब अरुणा ने सच्चाई बताई और ये कहा कि जब तुम विदेश चली गई थी या जिस दिन तुम विदेश जा रही थी उस दिन मैं तुमसे नहीं मिल पाई क्योंकि मैं इन बच्चों को संभालने गई थी और मैंने इन बच्चों को गोद ले लिया, मैंने इन बच्चों को एडॉप्ट कर लिया है। तो एडॉप्ट करने के बाद से इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला और देखो अभी ये बच्चे मेरे हो गए हैं। ये बात जब चित्रा ने सुनी तो वो अवाक रह गई, आश्चर्यचकित, और वो अंत में, कहानी के अंत में बस यही सोचने लगी कि मैं तो सोचती थी कि बहुत बड़ी कलाकार मैं ही हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि हे अरुणा, मुझसे भी बड़ी कलाकार तुम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुणा ने जो किया वो समाज सेवा का काम था, मानव हित का काम था और वो काम इतना ज़रूरी था। जब हम प्रैक्टिकल किसी की मदद करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से और वो उसको लगती है तो फिर ऐसे में भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दो कलाकार के अंदर जो कला है ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ज़रूरी वो है मानवता की, मानव सेवा की। ये कला अगर हमने सीख ली तो मानवता का भला होगा, कोई भी इंसान भूखे और अनाथ नहीं रहने पाएगा। धन्यवाद।